नमस्कार सभी को, जय श्री राम। आज मेरा ब्रह्मचर्य का 134वां दिन है। आज हम 4:45 बजे उठे, धरती माता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हमने 2 गिलास पानी पिए। पानी पीने के बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद नहाए। नहाने के बाद फिर हम सीधे पार्क में चले गए। एक बात है कि जब सर्दी में हमारी ताकत का पता चलता है, क्योंकि गर्मी में तो नॉर्मल पानी होता है, हम नहा लेते हैं, और सर्दी में नहाना बड़ी मुश्किल होती है। आँख उठना भी बड़े भारी होता है, क्योंकि शरीर हमारा साथ नहीं देता। उसके बाद हम सीधे पार्क में आ गए। पार्क में आने के बाद हमने सबसे पहले 2 किलोमीटर की वॉकिंग की। उसके बाद पार्क वाले जिम में एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद हम सीधे अपने स्थान पे आ गए। स्थान पे आने के बाद हमने 2 किलोमीटर रनिंग की, जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से हाई हो जाता है। उसके बाद शरीर एक्टिव करने के बाद हमने हाथों की, पैरों की एक्सरसाइज की, जंपिंग की। जंपिंग करने के बाद फिर हमने जो सांसों की एक्सरसाइज है ये हमारे पूरी बॉडी को एक नई एनर्जी प्रदान करती है, क्योंकि सारी जो हम ऑक्सीजन खींचते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, तो उसका बेनिफिट अलग ही मिलता है। उसके बाद हमने पुशअप लगाई। पुशअप हमें जैसे स्टार्टिंग में हम 20 लगा सकते हैं, फिर 30 लगा सकते हैं, फिर 40, ऐसे करते स्टेप बाय स्टेप बीच बीच में रुक के लगाना होता है। तो जितना हमारा शरीर मजबूत होगा उतना हमारा मन भी मजबूत होगा। जितना हमारा मन मजबूत होगा उतना हमारा शरीर मजबूत होगा। तो हम अपने देश के लिए, अपनी बॉडी के लिए तैयार रहे। कभी भी आलस्य ना करें, क्योंकि आलस्य एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक नर्क में लेके जाएगी। आप कामनाओं से घिर जाओगे, वासनाओं से घिर जाओगे, मन कुछ भी करने का जी नहीं करेगा। और एक ब्रह्मचर्य का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप है ना अपनी शक्ति को बाहर निकालते हो तो आप में इतनी खामियां आ जाती हैं, और उसी को अंदर रोकते हो। क्योंकि जब आपका जो वीर्य होता है जब वो बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है कि भाई आप उसमें ग्लानि करते हो, उदास होते हो, क्योंकि आपसे जो एनर्जी जो आपके शरीर में एक कुछ नया करने की इच्छा थी वो आपने बाहर निकाल दी। तो उसके लिए